पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर की ईश्वरीय त्रिमूर्ति के गठन का वर्णन है, जो क्रमशः सृजनकर्ता, वहनकर्ता और विनाशकर्ता माने गए हैं। विष्णु इसके संरक्षक हैं तथा महादेव शिव अगले सृजन के लिए इसका विनाश करते हैं। कुछ किंवदंतियों में ब्रह्मांड के सृजनकर्ता विष्णु माने गए हैं, जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मांड आसीन है। विष्णु अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए भगवान विष्णु संरक्षक माने गए हैं। आदि में ऋग्वेद में वे गौण देवता के रूप में प्रस्तुत किए गए, बाद में वे त्रिमूर्ति के अंग के रूप में, तत्पश्चात वैष्णव धर्म में वे अखंड ब्रह्मांड स्वरूप ईश्वर के रूप में प्रस्तुत हुए। धर्म की संस्थापना हेतु अवतरित आने के कारण तथा करुणामय वरदान प्रदाता होने के कारण ही उन्हें ये परम तत्व स्वरूप भगवान की उपाधि दी गई। विष्णु के 24 अवतार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, वेंकटेश्वर, कल्कि, सनकादि ऋषि, नारद मुनि, हयग्रीव, धन्वंतरी, मोहिनी, नर नारायण, कपिल मुनि, ऋषभ देव, स्विग्य, पृथु, श्री हरि, गजेंद्र मोक्षदाता, दत्तात्रेय, वेदव्यास और हंसावतार, शिव शैव संप्रदाय के लोग शिव को परमेश्वर मानते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ स्रोत तथा चरम लक्ष्य है। पशुपत शिव सिद्धांत इन्हें परब्रह्म के बराबर या उनसे भी महान मानते हैं। शिव नैतिक एवं पिता स्वरूप देवता हैं। वे उनके भी देवता है जो ब्रह्मानी समाज की मुख्यधारा से बाहर हैं। वे अनेक विधियों से पूजित हैं। तांत्रिक भी शिव की आराधना करते हैं। अंग में भस्म लगाए, चर्मांबर धारण किए, नाग का हार, जटाओं में अर्धचंद्रधारी विनाश के देवता योगी स पर्वत पर वास करते हैं। शिव का पुरातन नाम रुद्र है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार रुद्र को यज्ञ के प्रसाद में सम्मिलित नहीं किया जाता था। शिव के ससुर दक्ष ने शिव सती को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता से शिकायत की तो उन्होंने शिव का अपमान किया। सती यह सहन न कर पाए और यज्ञ की अग्नि में अपना दाह कर लिया। अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना पा क्रोधित शिव ने दक्ष का सर छीन कर दिया। बाद में बलि के बकरे का सर लगाकर उन्हें पुनः जीवित किया। अपनी समाधि भंग करने के प्रयास में अपने तीसरे नेत्र से उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। तदनंतर हिमालय पुत्री पार्वती ने अपने तप से शिव को पाया। असैर इन्हीं के कहने पर उन्होंने कामदेव को अदृश्य रूप में जीवित किया। इनके 41 अवतार हैं: महाकाल, तारेश्वर, बाल भुवनेश, षोडश विद्येश, भैरव, छिन्न मस्तक, द्युम्नवान, बगलामुख, मातंग, कमल, वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, शरभ, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, ब्रह्मचारी, सुंठनर्तक, अवधूत, सुरेश्वर, कृष्ण दर्शन, वृषभ, येतीनाथ, यक्ष, गोरखनाथ, खंडोबा, बालकनाथ, भीक्षुवीर्य, किरात, कपाली, पिंगल, भीम, विलोहित, विरूपाक्ष, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंट और भव देवी अपने पूर्व प्रतिरूप की शक्ति है, बल है, अंत शक्ति है। शिव की पत्नी के रूप में अधीनस्थ दिखाई देती है, तो दूसरी ओर महादेवी के रूप में शिव के बराबर या ब्रह्मांड की उच्चतम देवी के रूप में सर्व जीवों की चेतना, शक्ति व सक्रियता का मूलभूत स्रोत है। माता अथवा पत्नी के रूप में उसकी पारंपरिक प्रकृति दिखाई देती है सुंदर, आज्ञाकारिणी जैसे पार्वती, शिव, लक्ष्मी, विष्णु, सरस्वती, ब्रह्मा। उग्र रूप में दुर्गा महिषासुर का वध करने वाली तथा अति उग्र में वह चामुंडा काली है, जिसने रक्त बीज दानव का रक्त पी लिया, अन्यथा उसके रक्त की हर बूंद से पुनः नया दानव उत्पन्न हो जाता था। इत्र देवता विष्णु, शिव, दुर्गा के साथ अनेक अन्य देवी देवताओं को भी पूजा जाता है। उत्तर वैदिक काल में अरण्यकों और उपनिषदों में ब्राह्मण का महत्व बढ़ा।
पहले प्रजापति बाद में सृजनकर्ता माने जाने लगे। कुछ देवतागण किसी कार्य विधेश से ही संबंधित माने गए। इंद्र देवताओं के राजा, अस्त्र के धारक, वायु र के देवता, वरुण जल देवता, यम काल मृत्यु के देवता, कुबेर धन संपत्ति के देवता, अग्निदेव, पवन देव, चंद्रदेव आदि यम, इंद्र, वरुण व कुबेर लोकपाल कहलाते हैं। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद युद्ध के देवता, गणेश विघ्न विनाशक हैं। प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए प्रारंभ में गणेश की पूजा की जाती है। देवियों में लक्ष्मी सौभाग्य एवं लौकिक धन की देवी, सरस्वती विद्या एवं कला की देवी हैं। यक्ष गंधर्व हिंदू धार्मिक कथाओं में अनेकानेक देवी देवता माने गए हैं। नाग बहुमूल्यकों की रक्षा करते हैं। यक्ष कुबेर के गण हैं। गंधर्व इंद्र के संगीतकार हैं। किन्नर गंधर्वों के साथ रहते हैं। गंधर्वों की स्त्री प्रतिरूप हैं अप्सराएं, जो सुंदर और कामुक होती हैं। ऋषियों ने वैदिक श्लोकों की संरचना करी। इनमें मुख्य हैं सप्त ऋषि मारीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, कृतु, वशिष्ठ। ये तारोमंडल के रूप में आकाश में दिखाई देते हैं। दक्ष व कश्यप देवों एवं मानवों के पूर्वज हैं। नारद वीणा के आविष्कारक, बृहस्पति व शुक सुर तथा असुरों के गुरु, अगस्त्य ने दक्षिण प्रायद्वीप में धर्म एवं संस्कृति का प्रचार किया। पितृ पूर्वजों की आत्माएं जिन्हें पिंड दान दिया जाता है। असुर मुख्य दुरात्माएं जो सदा देवजाओं से युद्धरत रहते थे। ये दिति की संतानें दैत्य कहलाते हैं। दनु की संतानें दानव कहलाते हैं। असुरों के प्रमुख राजा वृत्र, हिरण्याक्ष, बाली आदि। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र रावण राक्षस हैं। युद्ध देव और असुरों के बीच त्रिलोक के लिए कुल 12 भीम युद्ध हुए। हिरण्याक्ष वराह युद्ध, जिसमें हिरण्याक्ष दिव्य सागर में मारा गया। नरसिंह हिरण्याक शिव युद्ध, नरसिंह ने दैत्य का वध किया। वज्रपुत्र तारकासुर स्कंद द्वारा मारा गया। अष्टक वध, इसमें अंधकासुर शिव के भैरव रूप द्वारा मारा गया। पंचम युद्ध में देवता जब तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने में विफल हुए, तब शिव ने अपने धनु पिनाक के एक बाण से तीनों को उनके नगरों समेत ध्वस्त कर दिया। अमृतमथन इंद्र ने महाबली को परास्त किया। वामन अवतार धर विष्णु ने 3 पग में त्रिलोक लेकर महाबली को बंदी बनाया। 8वें युद्ध में इंद्र ने मारा विप्रचित्ति तथा उसके अनुचर जो अदृश्य हो गए थे। आदिवक युद्ध में इक्ष्वाकु राजा के पौत्र काकुष्ट ने इंद्र की सहायता की और आदिवक को परास्त किया। कोलाहल युद्ध में शुक पुत्र संद एवं मर्क का वध हुआ। दानवों की सहायता लेकर वृत्र ने इंद्र से युद्ध किया। विष्णु की मदद पाकर इंद्र ने उसे मार डाला। 12वें युद्ध में नहुष के भाता राजी ने इंद्र की सहायता की और असुरों को मार डाला। अस्त्र शस्त्र शास्त्र, जिनको हाथ में पकड़कर प्रहार किया जाता है, जैसे तलवार, कटार। अस्त्र, जिनको शत्रु पर फेंका जाता है, जैसे बाण। पारंपरिक अस्त्र शास्त्र, जैसे धनु, बाण, तलवार, कटार, भाले, गदा, ढाल के अतिरिक्त दैविक अस्त्र जैसे इंद्र का अस्त्र, वास्त्र, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, पिनाक आदि हैं। अनेक अस्त्र वरों द्वारा देवताओं, राक्षसों या मनुष्यों को वरदान स्वरूप दिए जाते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र। इन्हें चलाने के लिए विष ज्ञान का होना आवश्यक था। कुछ अस्त्र एक सुनिश्चित कार्य के लिए ही बने होते थे, यथा नागास्त्र, जिसके उपयोग से विरोधी सेना पर कोटि कोटि सर्पों की वृष्टि हो जाती थी। आग्नेयास्त्र विरोधी को जलाने, वरुणास्त्र अग्निशमन करने अथवा बाढ़ लाने के लिए, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल शत्रु विशेष पर ही प्राणघाती वार करने के लिए होता था। इनके अतिरिक्त अन्य दैविक उपकरणों का उल्लेख भी है, जैसे कवच, कुंडल, मुकुट, शिरस्त्राण आदि। प्रलय शतपथ ब्राह्मण में महाप्रलय की कथा कही गई है।
अन्य धर्मों के विवरणों से इसकी तुलना की जाती है। मनु को आने वाले प्रलय की पूर्व सूचना देकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया और धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों एवं अन्य जीव जंतुओं को बचाया। लोक पौराणिक कथाओं में 14 लोकों का वर्णन पाया जाता है। इनमें ग्रह नहीं आते धर्म 7 उच्च तथा 7 निम्न। उच्च लोकों में सबसे नीचे है पृथ्वी। उच्च लोक हैं भू, भुवस, स्वर, महस, जंस, तपस्व, सत्य जो सामाज्य है। निम्न लोक हैं अताल, विताल, सुताल, रसातल, तलातल, महातल तथा पाताल। मृत्यु के निर्णय धर्मराज यम प्राणी के अच्छे बुरे कर्म देखकर तय करते हैं कि आत्मा किस लोक में जाए। ये इत्रलोक केवल अस्थायी वास स्थान है। यहाँ से आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना होता है। ऐसा माना जाता है कि केवल पृथ्वी लोक से ही और मनुष्य योनि के बाद ही कर्मों के अनुसार आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसी तरह की आध्यात्मिक कहानी या भक्ति भाव या आरती के लिए हमारे चैनल A2Z ग्रोथ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पण करें।